सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको रसखान के सवैये पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। तो उसके लिए आप लोग पृष्ठ संख्या 53 खोलिए। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय दे देना चाहती हूँ। तो कवि परिचय जो है, देखो, रसखान का पूरा नाम जो है वह है सैयद इब्राहिम। तो सैयद इब्राहिम पर आप लोग अंडरलाइन करिएगा टेक्स्ट बुक में कि उनका पूरा नाम क्या है। यदि आता है तो आप लोग लिखोगे सैयद इब्राहिम, और उनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो है 1548 ईस्वी में हुआ था। तो 1548 को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये सम्राट अकबर के समकालीन माने जाते हैं। तो जब सम्राट अकबर रूलर थे, मतलब जब वे साम्राज्य चला रहे थे, तो उस समय के कवि हैं ये रसखान जी। गोसाई विठल दास की इनके ऊपर विशेष कृपा रही। रसखान भावुक और सहृदय थे। श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम ने इन्हें कवि बना दिया। तो वे किनके पुजारी थे? श्री कृष्ण के पुजारी थे। तो उनके परम भक्त थे, और इसी कारण वे क्या बन गए थे? इतने बड़े कवि हो गए थे। तो उनके काव्य में हम श्री कृष्ण की ही अनुरक्ति हम देखते हैं। तो हर कहीं वे श्री कृष्ण का ही वर्णन करते हुए नजर आते हैं। श्री कृष्ण के बाल और युवा तथा संयोग और वियोग दोनों रूपों का मनमोहक चित्रण उनके काव्य में मिलता है। तो उन्होंने उनके काव्य में जो है, देखो, बचपन से लेकर, मतलब बाल अवस्था से लेकर युवा अवस्था का हर क्षण का उन्होंने क्या है, चित्रण किया है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में देखो रसखान का नाम है, वैसा ही मीराबाई थी, फिर सूरदास जो है, ये सब जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो ये सब नाम याद रखना। उनकी समस्त रचनाओं में, मतलब रसखान के सभी रचनाओं में श्री कृष्ण के बारे में ही हम देखते हैं। उनके प्रति जो अनन्य भक्ति नजर आती है, उनके हर काव्य में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को दर्शाया है। ब्रज के प्रति अनुराग, कृष्ण की जन्मभूमि है ब्रज, तो उस जगह के प्रति उन्होंने अपना असीम अनुराग दर्शाया है। इसके साथ ही सरसता, मधुरता और मनोरमता विद्यमान है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसीलिए ये जो दो प्रमुख रचनाएं हैं उसका आप लोग अवश्य अंडरलाइन कर लिए। एक है सुजान रसखान। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। कहा जाता है रसखान की प्रेमिका का नाम था सुजान। तो उनके हर काव्य में हम सुजान नाम इसीलिए हम देखते हैं। तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद देखो, उन्होंने सहज, सरल व बोधगम्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा ब्रज भाषा है। तो वे ब्रज भाषा में लिखते थे। उनकी शैली सरल और परिमार्जित है। तो ब्रज भाषा में अंडरलाइन करोगे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि रसखान किस भाषा में लिखते थे, उनकी भाषा क्या है। सिर्फ रसखान के लिए ही नहीं मैं बता रही हूँ, यहाँ तक सूरदास की काव्य भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। उनका काव्य कवित्व एवं सवैया छंदों से रचित है। तो कवित्व एवं सवैया हम जो पढ़ते रसखान के सवैये, तो ये जो छंद है, ये जो लिखने की विधि है वह सवैया है एवं सवैया है। वस्तुतः उनका समस्त काव्य रसों की खान है। तो उनकी काव्य जो है बहुत ही मधुर है, इसीलिए उसे रसों की खान कहा गया है, जिसका सर्व प्रमुख गुण माधुर्य है। और फिर है इनकी मृत्यु सन 1628 यानी 1628 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये जो है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय से आप लोग जो अच्छे से याद करोगे, जिसमें से प्रश्न आ सकता है कि उनका पूरा नाम क्या था, सैयद इब्राहिम, जन्म किस साल हुआ था, 1548। उन्होंने अपने काव्य, उनकी जो रचनाएं हैं किस नाम से है, एक है सुजान रसखान और दूसरा है प्रेम वाटिका। ये दोनों नाम याद रखना। और उनकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में लिखते थे, और उनका जो छंद है वो किस इसमें लिखते थे, वो है सवैये। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने आपको बता दी, इसी से प्रश्न आता है।
तो अब हम सवैये की ओर जाते हैं। पहला सवैया, रसखान ने 3 सवैये यहाँ पे लिखे, तुम्हारे जो सिलेबस में है टोटल 3 सवैये हैं। तो पहला सवैया देखो, मानुष है तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन, वाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डार। तो यहाँ पर कवि रसखान जी क्या है, ब्रज भूमि के प्रति अपना अनुराग जो है वह व्यक्त करते हैं, असीम प्रेम। तो यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा दोबारा जन्म हो, अब दूसरा जन्म क्या है, किस रूप में होगा वो किसी को नहीं मालूम, तो इसीलिए कवि कहते हैं यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं क्या हूँ, मेरा जन्म ब्रज भूमि में ही हो, मैं और कहीं जन्म लेना नहीं चाहता, मैं उस भूमि पर जन्म लेना चाहता हूँ जहाँ पर कृष्ण जी थे। तो वे अपना जन्म कहाँ लेना चाहते हैं, ब्रज भूमि में लेना चाहते हैं, और गोकुल के जो ग्वाले हैं उन ग्वालों के बीच में ही अपना समय बिताना चाहते हैं, ग्वालों के बीच गायों को चराना चाहते हैं। तो अपना जीवन कहाँ बिताना चाहते हैं, यदि मनुष्य के रूप में जन्मे तो वे कहाँ रहना चाहते हैं, गोकुल गांव में ग्वालों के बीच ही रहना चाहते हैं और गाय चराना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन, धेनु यहाँ पर गाय को कहा गया है। तो यदि पशु के रूप में जन्म लें तो वे क्या है, गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, और क्या है, वे कहाँ बसना चाहते हैं, नंद के गायों के बीच में ही वे बसना चाहते हैं, गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, यदि मनुष्य के रूप में जन्म हो तो ग्वालों के बीच, यदि पशु के रूप में जन्म लेते हैं तो वे क्या है, गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं और नंद बाबा के गायों के बीच ही रहना चाहते हैं, उनके बीच। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन यानी पहाड़, पत्थर। यदि मैं, पाहन यानी पत्थर, तो यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं किस रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर क्या है, पहाड़ के रूप में ही जन्म लेना चाहते हैं। तो गोवर्धन पहाड़ का नाम सुने हो, तो जिस पर इंद्र का कोप पड़ा था, और जब इंद्र का कोप पड़ा था तब कृष्ण ने क्या किया था, उन्होंने अपनी कानी उंगली में इस गोवर्धन पहाड़ को क्या है, ब्रज भूमि के वासी लोगों को बचाने के लिए क्या है, अपनी कानी उंगली पर उन्होंने धारण कर लिया था। तो इसीलिए वे कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो वे गोवर्धन पहाड़ में ही पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, यानी अंतिम लाइन जो है वे कहते हैं यदि पक्षी के रूप में, खग यानी पक्षी, यदि पक्षी के रूप में उनका जन्म हो तो वे कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, कालिंदी नदी मतलब यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है उस पेड़ में अपना बसेरा बसाना चाहते हैं, मतलब और कहीं नहीं, यमुना नदी के तट पर वे क्या है, कदम के पेड़ पर ही अपना बसेरा बसाना चाहते हैं। तो मनुष्य के रूप में कहाँ बसना चाहते हैं, ब्रजभूमि में, गोकुल के जो ग्वाले हैं उनके बीच में। यदि वे गाय के रूप में उनका जन्म होता है तो वे नंद बाबा के गायों के बीच में अपना दिन बिताना चाहते हैं। पत्थर के रूप में कहाँ, गोवर्धन जो पर्वत है उसमें पत्थर के रूप में बसना चाहते हैं। और यदि वे खग के रूप में जन्म लेते हैं तो वे यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है वहाँ पर अपना बसेरा डालना चाहते हैं। आशा करती हूँ आपका जो फर्स्ट रसखान का सवैया है वह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।